नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि हिमाचल प्रदेश चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला, कहा मतदाताओं को गुमराह किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल के मद्देनजर रखते हुए प्रदेश में काफी आक्रामक चुनाव प्रचार कर रही है। उन्होंने हिमाचल चुनाव में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने समेत कई वादे भी सोमवार को किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परोक्ष रूप से भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जनता को यह समझाना होगा कि दावा बदलने से बीमारी दूर नहीं होने की बात उनको गुमराह करने के लिए की जा रही है। उन्होंने यह परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली के आरोप लगाया है। हिमाचल में बीजेपी के कई बड़े नेता हुए लेकिन उन्होंने अपनी तरक्की और जनता की तरक्की से कोई ध्यान नहीं दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बार बार दावा बदलना बीमारियों की इलाज में मददगार नहीं होती है। आपको एक दावा के साथ लंबे समय तक बनाने रहना होगा ताकि इस असर को देख सके। इस बीच मैं आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने सोमवार को कहा कि चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बगैर नाम लिए बीजेपी नेता की दावा बदलने की बीमारी दूर नहीं होती है। इस बीच मैं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश और वहां की जनता बीमार है, लेकिन इसी को लेकर अब प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव आपका भविष्य तय करने वाला है कि ओबीसी की मांग आपकी क्या है और बीजेपी ने पूरा नहीं किया और अगर कांग्रेस शासित राज्य में पुरानी पेंशन मिल सकती है तो दूसरे प्रदेश में क्यों नहीं मिल सकती है। इसलिए प्रियंका गांधी ने वादा किया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 1 लाख रोजगार देने का निर्णय होगा। प्रियंका गांधी ने पुरानी पेंशन योजना और रोजगार के मुद्दे उल्लेख करते हुए कहा है कि राजस्थान में छत्तीसगढ़ और कांग्रेस की सरकारों इन वादों को पूरा किया और मौका मिलने पर हिमाचल में भी इसे किया जाएगा। इसी को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार युवाओं को बीच नशा फैलाया जा रहा है लेकिन रोजगार नहीं दिया जा रहा है। इस बीच मैं आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार 5 साल 5 लाख रोजगार देने का भी पूरा प्रयास किया जाएगा और उन्होंने कहा कि हमारी सिद्धांत सेवा और संपूर्ण रहेगा। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की नोटबंदी के 6 साल पूरा होने पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, मोदी की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की नोटबंदी को मंगलवार 8 नवंबर को 6 साल हो रहा है, यानी कि आज। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि काला धन नहीं आया, बस गरीबी आई, इनकमी कैसेस नहीं कमजोर हुई, आतंक नहीं, करोड़ों छोटे व्यापार और रोजगार खत्म हो गए। राजा नोटबंदी 50 दिन में साझा अर्थव्यवस्था कर दिया गया। इस बीच मैं आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अभी अपनी इस विफलता के स्वीकार नहीं किया है, साथ ही दावा किया कि इसमें कोई अर्थव्यवस्था अधोमुख गिर गई है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी की घोषणा करते हुए बताया कि अर्थव्यवस्था को भ्रष्टाचार और काले धन की समस्या के दूर करने के उद्देश्य है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि आदित्य ठाकरे का बड़ा दावा, कहा महाराष्ट्र में आने वाले महीने में गिरेगी शिंदे की सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और आदित्य ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र में हुए तत्पटल को लेकर 5 नहीं पा रहे हैं। इसी एक बयानगी सोमवार को देखने को मिली है जब अब आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार नित्य वाली गिरने वाली है। इसी को मैं आपको बता दें कि आने वाले महीने में गिर जाएगी। महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव होंगे और उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं के मध्यावधि चुनाव के लिए कमर कसने भी लगा है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें अकेले में एक रैली को संबोधित करते हुए आदित्य ठाकरे ने सरकार पर हमला बोला है और हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि 4 प्रमुख परियोजनाओं के महाराष्ट्र के बजाय अन्य राज्यों की चली गई है। इन परियोजनाओं के राज्य की 2.5 लाख आबादी का रोजगार मिलता है और रैली के संबोधित करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि यह देशद्रोही सरकार जो आने वाले महीने में निश्चित रूप से गिर जाएगी, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं माध्य चुनाव के लिए तैयार रहें।
इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि असदुद्दीन ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल पर बोला बड़ा हमला, बताया छोटा रिजाज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि एएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। आपके छोटा रिचार्ज बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि केजरीवाल ने कोविड के दौरान ताबलीगित जमानत पर कोई भर्ती नहीं फैलाई है। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए अहमदाबाद पहुंचे ओवैसी ने आपके तब लीगी जमानत पर कोरोना संक्रमण को लेकर फैलाने के आरोप लगाते हुए जो बिल्कुल झूठ साबित हुआ है। इसी छोटे रिचार्ज में सबका बदनाम करने की नीयत इल्जाम लगाया जाता है। ओवैसी ने केजरीवाल पर जमकर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा है कि दिल्ली दंगे के दौरान केजरीवाल बस चुप शादी हुई थी। केजरीवाल ने प्रदर्शनकारियों के शांत के लिए बजाय राजघाट पर मौन व्रत धरना किया हुआ था और दावा किया कि छोटा रिचार्ज है। इसी को लेकर मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाएगा और जबकि कुछ उम्मीदवारों की जमानत जब्त होने की संभावना है। असदुद्दीन ओवैसी ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि बिल्केश बानो मामले पर भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। मामले पर जब छोटे रिचार्ज तो केजरीवाल बोलने कहा तब केजरीवाल कुछ नहीं बोलने से इनकार कर देता है। इस बीच मैं आपको बता दें तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी को लेकर मैं आपको बता दूं, उन्होंने ओवैसी के अरविंद केजरीवाल के एक और मुद्दे पर भी जमकर भेला और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर भी केजरीवाल पर हमला बोलते हुए और गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए एएमआईएम को भी कमर कस लिया। और सूत्रों में बात जा रहा है कि 182 विधानसभा सीटों पर विधानसभा के चुनाव में 40 से करीब उम्मीदवार उतार सकती है और चुनाव के लिए पार्टी अब तक की सूरत में 2 और अहमदाबाद में 3 और सीटों पर प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार चुकी है। ओवैसी का बड़ा दावा है कि इस बार वहां पर करारी हार होगी। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि भाजपा की जीत को लेकर सीएम हेमंत शर्मा का बड़ा बयान, कहा हमें दुनिया भर में कोई नहीं हरा सकता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अगले साल होने वाले त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरगर्मियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में इन चुनावों से पहले सोमवार को असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने त्रिपुरा के दौरा किया है और इसी कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए असम में सीएम बड़ा दावा किया है। हेमंत सीएम शर्मा ने कहा कि अगर दुनिया भर में सभी राजनीतिक पार्टियां त्रिपुरा में आ जाए तो भी भाजपा को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रदर्शन जनतांत्रिक गठबंधन को संयोजक भी अर्थात मुख्यमंत्री शर्मा ने रविंद्र सतगुरु भाजपा के बूथ विजय है। बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसी को लेकर मैं आपको बता दें तैयारियां शुरू कर दी है और उन्होंने कहा है कि राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत तय है और जब भाजपा के कोई नहीं हरा सकता है, भले ही भाजपा के खिलाफ पूरी दुनिया राजनीतिक पार्टियां क्यों ना हो जाए। इससे पहले भी सोमवार की सुबह राजधानी अतंत एबीबी के हवाई त्रिपुरा में सीएम डॉक्टर मनिक ने कहा कि जोरदार स्वागत किया है। इसी को लेकर उन्होंने भी कहा है कि उनसे इस दौर 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा द्वारा अपने पार्टी नेताओं के कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।